मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज हम टूर करेंगे वेस्ट एडमिंटन मॉल कनाडा का। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं लेक पे। ये वेस्ट एडमिंटन मॉल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर झील है, बड़ी लेक है जिसका नाम है डीप सी एडवेंचर लेक। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर झील है। हर साल तकरीबन 32 मिलियन लोग इस मॉल में विज़िट करते हैं। 32 मिलियन लोग। ये पानी के अंदर देखो बहुत बड़ा शिप जहाज़ खड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा है, जिसका नाम है सेंटा मारिया। इसको जो है वो लोग रेंट करते हैं, फिर इसके अंदर शादियां करते हैं, उसके अंदर बर्थडे पार्टीज़ होती हैं और कुछ लोग जो है वो उसमें मीटिंग्स भी करते हैं। और इसके अंदर जो है वो सी लाइन का शो भी होता है। ये देखो सी लाइन नज़र आ रहे हैं अंदर देखो, और ये जो सीढ़ियाँ जो नज़र आ रही हैं इस पे लोग जो है वो बैठते हैं और शो देखते हैं। अब हम वाटर पार्क का टूर करेंगे, वाटर पार्क जाएंगे। ये वेस्ट एडमिंटन मॉल के अंदर वाटर पार्क है जिसको बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाटर पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल है और इसके अंदर जो है वो तकरीबन 20 से 22 बहुत ही जाइंट बड़ी बहुत ही, देखिए आपको नज़र आ रही है, बहुत ही बड़ी बड़ी स्लाइड्स हैं। बिल्कुल एक जगह से आप निकलो तो दूसरी जगह पहुंचने के लिए आपको 5-6 मिनट लग जाती हैं इजीली। इतनी बड़ी बड़ी तो आपको नज़र आ रही है स्लाइड से। और ये पूरी फैमिली के लिए एक पूरे दिन का एंटरटेनमेंट करने का, एंजॉय करने का बहुत ही एक अच्छा जगह है। और अंदर जो है वो तकरीबन टेम्परेचर 31 सेंटीग्रेड ये लोग करते हैं ताकि किसी को ठंड नहीं लगे। और ये तो 2-3 साल पहले की ये जो वाटर पार्क की ये 1-2 स्लाइड्स हैं, 2-3, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। नोबॉडी इज़ अलाउड टू कम बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से ये बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने। पानी भी नहीं है। ये जो है 2-3 स्लाइड्स ये पहले की मेरे पास थी तो मैंने ली है। और ये बहुत प्रोफेसर वेम्स एडवेंचर गोल्फ इसका नाम है। ये मिनी गोल्फ की जगह है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी लोग, फैमिलीज़ स्पेशली, बच्चे बड़े साथ में, फैमिलीज़ और फ्रेंड्स साथ में आते हैं ग्रुप बना के। 3-3, 4-4 लोग, 5-5 लोग। यहाँ पर टिकट होती है, टिकट खरीदते हैं और फिर यहाँ पर आके गोल्फ खेलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर जो है। ये मॉल का बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट है। इसमें हज़ारों लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ पर तकरीबन ये फेज़ 3 फूड कोर्ट है, इसको फेज़ 3 बोलते हैं। और इसमें तकरीबन 23-24 शॉप्स हैं जस्ट इस एक फूड कोर्ट में। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैठने की जगह थी, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से अभी इन्होंने 15% कैपेसिटी कर दी है लोगों की, तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर अभी अलाउ हैं, तकरीबन 15%। सो इसलिए यहाँ पर हर जगह खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खाने और हर चीज़ मिलती है। लोग आके बैठते हैं और शॉपिंग करते हैं और खाना खाते हैं। मॉल में 2 बहुत बड़े फूड कोर्ट हैं और एक बोर्बन स्ट्रीट है। वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं खाना खाने के लिए और फिर बैठते हैं यहाँ पर। स्क्वाशिया बैंक थिएटर, ये वेस्ट एडमिंटन मॉल के अंदर बहुत ही बड़ा थिएटर है। एट अ टाइम इसके अंदर तकरीबन 13 से 14 स्क्रीन्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ 13 से 14 जो है वो लोग फिल्म देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से आजकल ये क्लोज्ड है, नोबॉडी इज़ अलाउड टू कम, तो ये बंद पड़ा हुआ। इसका नाम है आइस पैलेस। यहाँ पर लोग स्केटिंग करते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको देखने के लिए और आइस स्केटिंग करने के लिए। और यहाँ पर साल में 3-4 दफ़ा, या डिपेंड करता है,
छुट्टियों में स्पेशली जुलाई और अगस्त में काफ़ी जो है वो हॉकी के मैचेस होते हैं, तो उसमें हज़ारों लोग आते हैं देखने के लिए इसमें इस पेरिस में। मॉल में हर जगह ये ग्रीन फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स ये लोग लगाते हैं, जगह जगह पे चेंज करते रहते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। हर डिफरेंट जगहों पे इन्होंने डिफरेंट कलर के प्लांट्स लगाए हुए हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगाते हैं। और जब कोई छोटा बड़ा ओकेजन होता है, जैसे दिसंबर था इस दफ़ा, क्योंकि ये दिसंबर को मैंने वीडियो बनाई है, तो ये देखो पूरा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से अंदर डेकोरेट करते हैं हर साल, डिफरेंट आइडियाज़ से और डिफरेंट तरीके से इसको डेकोरेट करते हैं। ये कोविड की वजह से आपको मॉल खाली नज़र आ रहा है, लोग नहीं नज़र आ रहे, वरना यहाँ पर लोगों इतना रश होता है लोगों का, स्पेशली सैटरडे और संडे को तो पूरा मॉल भरा होता है। ये मॉल के अंदर बहुत ही बड़ा कैसीनो है, इसका नाम है स्टारलाइट कैसीनो। ये मॉल के अंदर बेहतरीन किस्म के फाउंटेन्स बने हुए हैं जगह जगह पे, जहाँ पर लोग साइड पे बैठने की भी देखो जगह है, तो यहाँ पर बैठ के फाउंटेन्स को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग जो है बच्चे जो है वो छोटी पैसे स्मॉल मनी लेके आते हैं, वो उसके अंदर फेंकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही खूबसूरत है फाउंटेन मॉल के अंदर। काफ़ी लोग शॉपिंग करके तो यहाँ के बैठते हैं आराम से, ये ब्यूटीफुल फाउंटेन देखते हैं। वेस्ट एडमिंटन मॉल एंटरटेनमेंट करने की बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ पर 800 से ज़्यादा दुकानें हैं और 2 बड़ी होटल्स हैं और 100 से भी ज़्यादा डाइनिंग वेन्यूज़ हैं। मॉल के अंदर इन दुकानों में 24,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। हर साल यहाँ पर 32 मिलियन विज़िटर आते हैं और सैटरडे संडे को तो 90,000 से लेकर 2 लाख तक लोग आते हैं एक दिन में। 2004 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल था, लेकिन अब ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है और दुनिया का 5वें नंबर पे ये बड़ा मॉल है। 2016 तक इसकी वैल्यू $1.3034 बिलियन थी। ये फंटासीलैंड होटल मॉल के अंदर बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन और दुनिया की एक मुख्तलिफ यूनिक होटल है। इसके अंदर तकरीबन 350 से 450 कमरे हैं, बहुत ही खूबसूरत कमरे हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो है वो ये लोग होस्ट करते हैं एक बहुत ही बड़ा हॉल, जिसमें लोग आके अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी वेडिंग्स सेलिब्रेट करते हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बिज़नेस हैं, वो यहाँ पर आके अपनी मीटिंग्स भी करते हैं, क्योंकि अंदर मॉल जो है वो एक बहुत ही बड़ा मॉल है। इसको घूमने में अगर आप सही तरह घूमो तो आपको इजीली 3 से 4 दिन या 1 हफ़्ता लगता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर होटल में आके रुकते हैं और फिर पूरा मॉल जो है वो सही तरीके से एंजॉय करते हैं। ये होटल क्योंकि मॉल के अंदर ही वाक़ई है, आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता है, तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, बिज़नेस वाले लोग आते हैं, आके हफ्ता रुकते हैं, मीटिंग्स होती हैं, फैमिली अपने बच्चों के साथ लोग आते हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी होटल बिज़नेस का अड्डा है। ये पूरे शहर में यहाँ से बसेस शुरू होती हैं, पूरे शहर में जाती हैं यहाँ से बसें, एडमिंटन के पूरे कोने पे यहाँ से चलती हैं बसें। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।